ओके गाइस, तो अब हम पढ़ रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे वीक बेसिस के, वीक एसिड्स और वीक बेसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोस्टली वीक एसिड्स की बात करेंगे। आप वीक बेसिस के अंदर सेम एक्सटेंड कर सकते हो, वहाँ पे बस H की जगह OH आता है और आप POH निकाल रहे होगे। ठीक है, तो वो भी मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, बट अभी अपन देखते हैं वीक एसिड्स के बारे में। जैसे वीक एसिड्स में एक हो गया आपका ये एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब ये जो एसिड्स होते हैं ना, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो तुमने जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे C लिया था, तो ये जैसे इसका मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये C1 - अल्फा रहेगा, यहाँ पे C अल्फा बनेगा, यहाँ C अल्फा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस तरह कुछ लिख देंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 - अल्फा इक्वल टू इसका K जो भी है, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इक्वल टू K हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अपन यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ एक्वस मीडियम में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एसिड लिक्विड होता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ओके, तो उस केस में आपको उसके अकॉर्डिंग लिखने की एक इक्वेशन, बट यहाँ पे ऐसा होता है। अब यूजुअली वीक एसिड्स अगर आपके पास है ना, तो आप इस 1 - अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा आता है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू K। ओके, याद रखना है। तो आपको क्या दिया होगा कि 0.1 m CH3COH दिया है, यहाँ पे कुछ K दिया होगा 10⁻⁵ टाइप्स, तो आपके पास अल्फा आ जाएगा जो भी है। अब 99% क्वेश्चंस में ये इक्वेशन सही चल जाती है। जेई के अंदर जहाँ तक मुझे याद है, जेई एडवांस जेई मेन के अंदर मुझे पिछले 10, 12, 20 साल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जिसमें अपन को ये यूज़ करना पड़ा हो। बट अगर फिर भी कभी पड़ जाए तो अपन ये याद रखेंगे। ओके, बट 99% क्वेश्चन में यही चीज़ आती है एग्जाम के अंदर। ओके, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या ये सब करते रहते हैं, जबकि 99% क्वेश्चन इससे आएंगे। एक आध क्वेश्चन कभी आ गया तो बच्चे ये भी यूजली याद नहीं रखते हैं, तो ये तुम कहाँ से समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तब ध्यान जाना है जब आपको ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो। ओके, तो ये हुई एक बात। ये तो हुई वीक एसिड की बात। अगर यहाँ पे वीक बेस होता, ठीक है, जैसे NH4OH होता, तो यहाँ पे NH4 + OH- बनता है। ओके, तो वहाँ पे अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो इसका KB था। ठीक है, तो सेम इक्वेशन आती, बस यहाँ पे जो अपने पास C अल्फा, हाँ अब देखो यहाँ पे H+ पहले जो आया था ना, वो कितना C अल्फा है, तो आप यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करो, उसको C से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा H+, उसे PH निकाल लो। अब यहाँ पे आपकी OH- आएगी C अल्फा से, तो POH निकाल लो, PH पूछो तो 14 से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल चीज़ें, एकदम कोई खतरनाक चीज़ें नहीं है। अब वीक एसिड्स के अंदर कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन जो H2O का जो डिसोसिएशन होता है ना, उसकी वजह से जो H+ आ रहा है उससे भी कई बार फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये वाला इक्विलिब्रियम भी अपन कंसिडर करें, तो कई बार इस चीज़ से फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यूजली आपका जो बेसिक आयन होता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो कई बार 10⁻⁷ के आसपास अगर आ रहा है ना, तो आपको इसका भी कंसिडर करना होता है। तो वो मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। इसको यहाँ पे ऐड कर दो, इसको यहाँ पे ऐड कर लो, दोनों इक्वेशंस लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब अगर अपन दो वीक एसिड्स को मिलाते हैं तो क्या करना है, दो वीक एसिड्स को मिलाते हैं तो क्या करना है। जैसे तुम्हारे पास दो वीक एसिड्स हैं, CH3COH है। ओके, ये H+ दे रहा है और CH3 एसीटेट माइनस को मैं AC- ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक और जैसे इथेनॉल का, हाँ ठीक है, इथेनॉल जैसे ले लो, CH3 C2H5OH जैसे है। ठीक है, ये H+ देता है पहली बात। ठीक है, प्लस ET- जो भी है। अब देखो ऑनेस्ट बात बताऊं तो इन सब के अंदर अलग अलग तरह की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे कोई इसमें लुईस एसिड होता है, कोई मतलब अलग अलग आर्हेनियस एसिड, बहुत सारे तरह की टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं। ठीक है, उन सब में मैं नहीं गया हूँ, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी काम के नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है वो देख रहे हैं, इक्वेशन न्यूमेरिकल कैसे करना है वो देख रहे हैं। थ्योरेटिकल के मैं आपको बता दूंगा क्या और कैसे पढ़ना है, बट लास्ट में। ओके, तो जैसे इसका अगर तुम मान लो K1 है, इसका K2 है, इसका C1 लिया है हमने, C2 है, तो ये कितना होगा आपका C1 1 - अल्फा 1। ठीक है, और ये होगा C1 अल्फा 1, ये होगा C1 अल्फा 1। ठीक है, ये होगा C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2, ये C2 1 - अल्फा 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि H+ यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो अपन ऐड कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये सब जो हो रहा है सोल्यूशन के अंदर हो रहा है, सोल्यूशन के अंदर ये सब एसिड्स पड़े हुए हैं, तो डिसोसिएशन हो रही है उनकी अजीबोगरीब। तो यहाँ पे आपके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि H+ जैसे इसकी वजह से निकल रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि इसके पास ही रहेगा, तो कहीं भी जा सकता है पूरे सोल्यूशन में। तो अपन यहाँ भी ऐड कर देंगे, यहाँ भी ऐड कर देंगे, सच दैट दोनों के अंदर H+ इक्वल हो जाए। दोनों की इक्वेशंस लिख देंगे क्या, K1 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 - अल्फा को 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे C1 कर दिया। ठीक है, और K2 क्या आ जाएगा आपके पास, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2। ठीक है,
अब यहाँ पे C2 कहाँ गया, C2 अल्फा 2 के ऊपर इससे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 1 माइनस अल्फा 2 मैं मान रहा हूँ कि 1 के इक्वल है, और ये C2 जो है ये C2 से कट जाएगा, इसलिए आई है। ये दो इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व कर लो, दो वेरिएबल से अल्फा 1 अल्फा 2 डिवाइड करोगे तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 का रेशियो मिल जाएगा, उसको यूज करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। इसको लोग जबरदस्ती टफ मानते रहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को टफ पता है इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना तो तुम सॉर्ट, हाइड्रोलिसिस और भी चीजें देखोगे, तो इसमें कम से कम 10-20 फॉर्मूला हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मुझे क्या लगता है कि आप इस तरह से अगर सोचो ना बेसिक से कि यार कहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि यार H+ यहाँ पे है तो दोनों के एक तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों का ऐड हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लॉजिकली सोच के सॉल्व करोगे ना और फिर डायरेक्ट के इक्वेशन लिखोगे, आई थिंक वो एक बेटर मॉडल है सोचने का, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा एंड यू विल डू अ बेटर जॉब ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इतना कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी। आई होप कि आपको भी बहुत मतलब एकदम से आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं लगी होगी जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। तो ये हुई बात। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीक एसिड्स को कंबाइन करके क्या करना है, अब यहाँ पे बेसेस होते तो यहाँ पे OH माइनस आ जाता, तो आप वैसे ही करके अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाता और आप C अल्फा करके OH और C अल्फा 1 C अल्फा 2 को ऐड करके OH माइनस निकाल लेते और फिर pH या जो भी पूछा निकाल लेते। ठीक है, सिंपल, सब चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि यार ये करके ये कर दो, ये करके ये कर दो, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लोग न्यूमेरिकली सोच नहीं पाते हैं, तो वो कब आएगा जब आप क्वेश्चन खुद करके देखोगे और बेसिक से करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वीक एसिड के साथ मिला दिया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे CH3COH है, इसके अंदर हमने जैसे H++ AC- बन रहा है, अब इसमें मैंने HCl डाल दिया 0.1 m। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि ये जो H+ आ रहा है, अब ये जैसे हमने लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी 0.1 m लिया, तो ये 0.1 1 माइनस अल्फा होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.1 अल्फा और यहाँ पे 0.1 अल्फा। अब एक बात ऑब्वियस सी है कि क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसका 0.1 इंटू अल्फा जब आप H+ निकाल के बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि वीक एसिड है, तो अपन क्या करते हैं इस 0.1 अल्फा को नेगलेक्ट कर देते हैं 1.1 के कंपैरिजन में। तो क्या आएगा 0.1 इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू K। ठीक है, 0.1 से 0.1 कट जाएगा और इसको अपन 1 मान लेते हैं, तो अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 इंटू K की जो भी वैल्यू है और उसे तुम निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे कि आपका अल्फा कम हो गया। ठीक है, कंपेयर टू अगर तुम केवल CH3COH लिए होते, वो इसलिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दुनिया भर का H+ मौजूद था ना, तो कहीं ना कहीं इसकी डिसोसिएशन कम हो जाएगी। और इससे मुझे एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट नाम करके। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास इसमें H+ तुम्हारे पास ऑलरेडी था इस एक इक्विलिब्रियम की वजह से, और तुमने और H+ डाल दिया, तो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम्स चल रहे हैं, ये हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब इन दोनों इक्विलिब्रियम्स में H+ जो आयन है वो कॉमन है। ठीक है, H+ आयन जो है वो कॉमन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी वजह से भी H+ आ रहा है और इसकी वजह से भी H+ आ रहा है, दोनों की वजह से H+ कंट्रीब्यूट हो रहा है रिएक्शन में। तो ऐसा जब होगा ना तब क्या होगा भाई कि आपकी जो रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस की इंडिविजुअल डिसोसिएशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि H+ देखो यहाँ पे बढ़ गया ओवरऑल, तो यानी AC- की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है जितनी पहले थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैच करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कम टूटेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत H+ यहाँ से आ रहा है एंड सिमिलरली ये भी थोड़ा कम टूटेगा। अब ऑफकोर्स HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का, लेकिन CH3COH पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। ऐसा सोचो ना कि अगर ये गरीब है और ये अमीर है, इससे 1000 रुपये ले लिए और इससे 1000 रुपये ले लिए, तो इसके लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर ये बहुत गरीब आदमी है, इससे 1000 रुपये लिए लेकिन ये बहुत अमीर है, अंबानी टाइप है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसी वाली बात है। ठीक है, ये एक और चीज़ मैंने आपको बता दी कि स्ट्रॉन्ग एसिड आते तब क्या होता है। अब यहाँ पे बेस होता तो क्या करते हैं अपन, बेस होता तो अपन यहाँ पे मतलब दोनों अगर वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते तो वही चीज़ OH- की जगह अपन लिख देते। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें करके भी बता देता हूँ क्योंकि आई थिंक एक एग्जांपल देना चाहिए मुझे। जैसे NaOH है वो Na+ और OH- में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये 0.1 m आया जैसे तुम्हारे पास, और एक और तुम्हारे पास जैसे NH4OH है। ठीक है, जो एक वीक बेस होता है, NH4OH है, फिर NH4+ बना रहा है और OH- दे रहा है। ठीक है, तो पानी में डिजॉल्व होके। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जैसे 0.1 m था। ठीक है, तो ये 0.1 1 माइनस अल्फा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0.1 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। अब 0.1 अल्फा ये बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है, क्योंकि वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, तो इसको अपन यही लिख देंगे। तो अपन क्या लिख देंगे कि K ऑफ इसका जो रिएक्शन का जो भी K है इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 अल्फा अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा ऑलमोस्ट 0 है तो इसको 1 कर देंगे और सॉल्व करके आंसर ले आएंगे जो भी है। ठीक है, अब इससे हमें मिलेगा अब इसमें हम 0.1 अपने पास क्या हो गया OH- हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे OH इसका कितना है, POH है इसका 1 और pH कितना है 13, क्योंकि 14 माइनस OH होता है pH। ठीक है,
अब यहाँ पे एक दो बात नोट करनी है कि ये के और एल्फा की कैलकुलेशन केवल उस केस में करनी थी जब हमें ये निकालना था कि NH4+ कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। अगर हमें केवल पीएच पूछा होता तो मैं डायरेक्टली बोल सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके कंपैरिजन में NH4OH की कोई औकात नहीं है, तो उससे कोई OH- वैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना रहेगा। इसके अलावा अपन अब और क्या बात कर सकते हैं, मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मुझे लगता है कि एक वीडियो के हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कुछ और तरह के रिएक्शंस भी और कुछ और तरह के इक्विलिब्रिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।